पूर्व सांसद मल्हनी विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू से दावेदार धनंजय सिंह ने मंगलवार को दोपहर में नगर के एक होटल में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अखिलेश यादव गलत ट्वीट कर रहे, मेरे ऊपर कोई इनाम नहीं है। अपनी सफाई देते हुए कहा कि मैं 25,000 का इनामिया व फरार नहीं हूँ, मेरा इनाम कोर्ट ने समाप्त कर दिया। एसटीएफ जाँच कर रही है, मेरे ऊपर जो धाराएं हैं वह जमानती। फरार व इनामी जो कहा जा रहा है, ये अखिलेश का जो ट्वीट है वह पूरी तरह से गलत है। बताते चले कि मल्हनी विधानसभा से राजग के घटक जनता दल यू ने इस सीट से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इस बार टिकट दिया। यूपी में सीटों को लेकर तालमेल न होने पर जेडीयू ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वह कुछ सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेगी। इसी कड़ी में मल्हनी विधानसभा से धनंजय सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। वर्ष 1998 में भदोई में हुए मुठभेड़ से चर्चा में आने के बाद राजनीति में कदम रखने वाले धनंजय सिंह के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला और दिलचस्प हो गया। देखिए, विपक्ष नहीं कह रहा है, केवल और केवल समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने ये बात ट्वीट किया, कहा तो नहीं, कहीं मैंने सुना नहीं, लेकिन ट्वीट कर दिया। जिस दिन मेरे ऊपर एक डीसीपी ने रिवॉर्ड किया, उसके बाद हम नेक्स्ट डे हम सरेंडर कर गए। हम बाहर थे, आए, हम तुरंत कोर्ट जाके आत्मसमर्पण की। 1 महीना मैं जेल रहा। मैंने कोर्ट में हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कोर्ट में एप्लीकेशन मैंने दिया कि मेरे ऊपर चार्जेस क्या जो मेरे ऊपर रिवार्ड किए गए। कोर्ट में 1 महीना मेरे जेल रहने के बावजूद भी वहाँ से हमारे खिलाफ कोई चार्ज नहीं दे पाए कोर्ट के अंदर कि मेरा बी वारंट तामील करते। इनाम क्यों होता है किसी के ऊपर? कोई बहुत वांटेड हो, आतंकवादी हैं लग रहा, जैसे हम खोजे जा रहे हैं। मैं 2 बार का विधायक था, मैं कहाँ भाग रहा हूँ? आप लोगों को याद होगा, मेरे वजह से एक धारा 144 लगाई गई थी जौनपुर में। ना मैं आया, अरेस्ट करो मुझे। लेकिन हम लोग कहीं भागने वाले लोग तो है नहीं। इस तरीके का काम किया कि मैं नेक्स्ट डे 1 महीना मैं जेल भी रहा। परिणाम क्या रहा? 0। फिर मैं जमानत करा के आया। मैं यहाँ जिला पंचायत का चुनाव था, जिला पंचायत के चुनाव मैं लगातार क्षेत्र में हूँ। मैं तो कहीं नहीं, मैं तो किसी भी बेचना को हमेशा समय समय पे कोर्ट में फेस करता रहा। कभी हमने भागने का काम नहीं किया। और मुझे मालूम था, मुझे पूर्ण विश्वास था कि इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं हो। मुझे झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं कि आप लोगों के सामने या किसी के सामने। मैं जानता, जिस व्यक्ति को मैं जानता ना हूँ कैसी घटना है क्या है, और हम लोग एक नेता के नाते कोई हमें फ़ोन कर दे, भैया फला आदमी है, किसी को आदमी भी ने बताया भाई चोट लग गई, किसी को एक्सीडेंट हो गया, एडमिट करा देते, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मैं स्वाभाविक सी बात, मैं नहीं, कोई भी मेरी जगह होगा एक सामान्य सी प्रक्रिया कर देगा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी। और ये जो कहते हैं बार बार आरोप, मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, उनको किसी वकील से बुला के राय वाय ले के कोई बयान देना चाहिए था। इस तरीके के बयान अच्छा नहीं लगता है एक पूर्व मुख्यमंत्री के जुबान से। क्या अपील? देखिए, अच्छी कनेक्टिविटी होगी हमारी मल्हनी की। आपको मालूम होगा कि हम जब थे तो एक रिंग रोड हमने बनाने की बात, आज तक रिंग रोड नहीं कंप्लीट हुई मेरी। 2009 में रिंग रोड हमने, उस पर 2 करोड़ 38 लाख रुपए। आप लोग बात तो RTI आप पूछ लीजिएगा, लोग भाषण देते हैं, हम लोग भाषण नहीं देते हैं। उसके लिए 2 करोड़ 38 लाख रुपए आवंटित भी हुए थे। लैंड एक्विजिशन का काम था, कुछ वहाँ मौर्या जी लोगों की लैंड जा रही थी जमालपुर साइड की, वो लोग हाई कोर्ट चले गए, उसकी वजह से मामला लंबित चला गया। मेरा था कि पूरे जौनपुर को एक रिंग रोड दे दूँ ताकि शहर का एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ग्रामीण लोगों की भी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए, ग्रामीण स्तर पर अस्पतालों की सुविधा अच्छी हो जाए, ताकि शहर का लोड कम हो सके। हम तो इस सदन में जब पहली बार हम विधायक बन के गए, तब हम सदन में इस बात को रेज किए थे कि प्रत्येक ब्लॉकों में एक गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज होना चाहिए। आखिर ब्लॉकों के स्थापना हम लोगों ने ब्लॉक बना क्यों था? ब्लॉक पे बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए, बेहतर शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए ब्लॉक पे, और किसानों के लिए एक बेहतर बाजार होना चाहिए। जो शहर पे अनियंत्रित भीड़ हो रही है वो रुक जाती है, ग्रामीण स्तर के लोग अपने ब्लॉक पे सारी सुविधाएं पा जाएंगे। लेकिन उस दिशा में बहुत गंभीरता से प्रयास नहीं किया गया है। कल आपका नाम